नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो मैंने 25 क्वेश्चन लाया हुआ है, एडिटोरिया के फटाफट 100 क्वेश्चन से लाया हुआ है और आने वाले समय में कल या परसों हम लोगों ने मतलब 25-25 करके, जैसे बजट से 25 क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन हो गए और भी जितने भी मतलब बिहार पीसीएस में पूछे जाते हैं, मतलब आने की जिसकी प्रबल संभावना हो, उस प्रकार के हमने 25-25 क्वेश्चन करके लाएंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। देखिए, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जो मतलब क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। स्टार्ट करते हैं कि बिहार जो जो देखिए, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए, ऑप्शन हो गया ए महाराष्ट्र, बी हो गुजरात, सी हो गया छत्तीसगढ़, डी हो गया उड़ीसा। देखिए, आप इसके आंसर लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो हस्तलिखित प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसी पर देखिए, आगे आगे बढ़ते हैं। जो असम राज्य की किस महिला एंकर ने न्यूज एंकर को भारत को पटल पर रखा हुआ है। देखिए, इसके आंसर आप लगा सकते हैं। देखिए, इसके आंसर अंकिता हो जाएगा। देखिए, इस पर आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई है। आप सोच सकते हैं कि देखिए, ये वाला हो सकता है कि सागरमाला कॉर्पोरेट हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सागर वित्त निगम लिमिटेड हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाल की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली किस शहर में स्थापित की गई है। तो इसका आप लगा सकते हैं कि जो अमरावती है वो पहला मतलब कंप्यूटर शहर मतलब बनाया गया है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा किस विधानसभा ने बनाई है। तो इसको आप सिंपल भी लगा सकते हैं। आप सोचेंगे तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सुविधा को लॉन्च किया है। इस बार देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए आगे बढ़ेंगे। भारत किस राज्य ने एआई शिक्षा संसाधन अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मतलब कौन सा राज्य है जो अनुसंधान नवाचार बढ़ाने के लिए एआई विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। तो देखिए, केरल ऑप्शन में है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये अब आसान क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना अधिक हो जाती है। जो महाराष्ट्र जो राज्य है वो अपना एआई विश्वविद्यालय लॉन्च किया है। देखिए, आगे बढ़ते इस प्रकार हम लोग कि भारत के पहले ओपन एआई आर्ट मॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया है। जो देखिएगा, भारत का पहला जो एआई आर्ट म्यूजियम है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर इस आगे बढ़ते हैं कि किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। देखिए, ये अभी जो हाल ही में करंट था क्वेश्चन में, इसकी आने की संभावना बन जाती है क्योंकि जो इसका जो राजधानी इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए, जो इसका जो असम का जो डुब्रीगढ़ है उसको मतलब राजधानी परिवर्तन करने की बात कही जा रही है। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि 300 करोड़ की लागत से देश में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। 300 करोड़ की टैक्स। देखिए, ऑप्शन हो गया ए पटना, बी बेगूसराय, तीसरा जो लखनऊ है वहाँ पर देश का पहला सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखें कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस राज्य को शामिल किया गया है। देखिए, जो इसमें है, देखिए असम जो है, फिर तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है और इनमें से एक से अधिक। तो बीपीएससी हमेशा ऐसा क्वेश्चन डालता है। देखिए, जो तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है, यहाँ के दो जगह पर से यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा, देखिए महाराष्ट्र में जो है 11 स्थल है और तमिलनाडु में 1 स्थल, ऐसा टोटल 12 स्थल को इसमें शामिल किया गया है। चलिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जाने वाला वैश्विक क्षमता केंद्र नीति जाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भोपाल जो है जो जीजीसी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए, फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाण करने प्राप्त वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है कि जो भारत का जो पहला ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसको आईएसओ के प्रमाणन इसको प्राप्त हुआ है। तो जो एर्नाकुलम जो पुलिस स्टेशन है जो केरल की, इसको प्रमाणन प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली देश की सबसे कम उम्र की जो काम्या कार्तिकेयन जी हैं वो किस राज्य की हैं। आपका क्वेश्चन इसमें देखिएगा, आप देखेंगे असम की हैं कि महाराष्ट्र की हैं कि कर्नाटक की हैं फिर तमिलनाडु की। तो आप इसमें पाएंगे कि महाराष्ट्र की जो काम्या कार्तिकेयन जी हैं वो सबसे कम उम्र के जो 7 चोटी पर इन्होंने चढ़ी हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंबानी द्वारा
दुनिया के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तब देखेंगे जो अभी हाल ही में जो जामनगर है वहाँ पर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई, बनाया जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार आगे जो गुजरात है वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाए। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, जो देश में गुरुद्वारा जो पंजाब है वहाँ पर देश में पहला लकड़ी का जो है गुरुद्वारा बनाया जा रहा है। इसी पर आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण पर अर्थात पीडीएस में राशन वितरण के लिए आचार आधारित फेस आर्टिफिशियल शुरू किया गया। अगर आप देखेंगे जो अभी पीडीएस जो है उसमें मतलब क्या उसमें अगर आप देखेंगे कि क्या अंगूठा लगाया जाता है उसमें मतलब आपको दिया जाता है, लेकिन जो वर्तमान समय में है जो फेस एआई के आधारित इस पर जो एआई के माध्यम से आप फेस को क्या डिटेक्ट करेगा। इसमें जो देश का जो है हिमाचल प्रदेश है जो इसमें एआई से क्या फेस को लेगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 पर भारत के सबसे पहले बाथी बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की घोषित किया गया है। देखिए जो देखिए राजमार्ग मंत्रालय कौन है, जो नितिन गडकरी जी इन्होंने अपने महाराष्ट्र में इसकी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए आप पाएंगे कि इसमें आप खुद सोच सकते हैं इसमें कौन सा राज्य, आप लोग खुद सोचिए। जो उत्तराखंड है वो भारत का पहला राज्य बन गया जो योग नीति को लागू करेगा। चलिए देखते हैं कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो उबर शिकारा शुरुआत किस राज्य में शुरू किया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर उबर शिकारा नामक योजना जो जल परिवहन सेवा इसको शुरुआत किया गया है। चलिए इस पर जो डल झील है, डल झील में इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन सी बन गई हैं। जो सीआईएसएफ की पहली महिला देश की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है उनका जो नाम है वो देखेंगे, जैसे गीता महतो की, सविता कुमारी की, निंजा की, समोता। तो देखिएगा अब गीता जो समोता है वो हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला जो बन गई हैं जो कि सीआईएसएफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली गीता समोता जी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत के पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इसमें आप देखिए जो क्वेश्चन जो पहला जो बीपीएससी है जो हमेशा जैसे क्वेश्चन करते हैं पहला कौन हो गया, सर्वप्रथम किसने बनाया, जैसे सबसे अंतिम हो गया, उस पर क्वेश्चन हमेशा पूछने की संभावना होती है। तब पूर्वोत्तर भारत की पहली कौशल विश्वविद्यालय जो है असम में बनाया गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे जो है अभी गंगा जो एक्सप्रेसवे उस पर बनाया गया, जिसमें रात को भी मतलब एक्सप्रेसवे जो जिस आपातकाल के समय जो सेना के द्वारा इस पर लैंड कराया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो देखिए आप अमरावती है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हैदराबाद है वहाँ पर पहला गूगल जो है सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो इसकी आने की प्रबल संभावना बन जाती है कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है। आप पाएंगे कि जो केरल है यहाँ पर देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इसमें लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया। आप पाएंगे जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर देश का पहला एआई संचालित इसमें लॉन्च किया गया। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन हम हमेशा मतलब 25-25 क्वेश्चन करके लाएंगे। जो इसमें जो 25 क्वेश्चन है इसमें मतलब बीपीएससी में आने की प्रबल संभावना है। इसमें हम लोग आगे मतलब बजट से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, चाहे जनगणना हो गया, मतलब बीपीएससी में जिस प्रकार से क्वेश्चन पिछले पूछा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको प्यार दीजिए, अपना चैनल समझ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। इतना सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।